हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, क्यों डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स जब हार्ट अटैक लेके आते हैं तो मैनेजमेंट में क्या स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या मैनेजमेंट में स्पेशल प्रिकॉशंस या टिप्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पेशल इश्यूज ऑफ हार्ट अटैक्स इन डायबिटिक पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का चांस नॉर्मल व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, शरीर में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ में डिरेंजमेंट होने की वजह से ये रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि सारे फैक्टर्स जो है डायबिटीज़ के हार्ट अटैक के चांसेस नॉर्मल व्यक्ति से लगभग 4 से 5 गुना बढ़ा देते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक ज़्यादा जल्दी होता है, यानी बाकी लोगों में अगर 40 वर्ष में या 45 वर्ष में होगा तो डायबिटीज़ में 10 साल पहले लगभग देखा जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा इशू है कि काफ़ी पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक होता है। ये होने का कारण ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में जो हार्ट से ब्रेन में जो नर्व सप्लाई होती है, जो नसें ब्रेन को मैसेज देती हैं कि हार्ट अटैक आया है, पेन का मैसेज ब्रेन में जाता है, वो नर्व सप्लाई हो जाती है डैमेज। इसलिए जब शरीर में हार्ट अटैक भी आता है तो ब्रेन को पता नहीं चलता है, ब्रेन को मैसेज नहीं मिलता है। इस वजह से हार्ट अटैक और ज़्यादा डैमेज कर देता है और पेशेंट को कई बार एक दिन बाद, कई दिन बाद या महीनों सालों बाद पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आया है। पेशेंट उस समय ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा पाता है। कुछ वेग साइंस और सिम्टम्स या सिग्नल्स होते हैं, जैसे थोड़ा सा कमजोरी लगना, बेचैनी लगना, सुस्ती लगना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट उसे इग्नोर कर देते हैं। यार ये तो सबको होता है, ये हार्ट अटैक थोड़ी होगा। तो लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, ईसीजी भी नहीं कराते। इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर्स भी इग्नोर कर देते हैं कि यार कमजोरी सुस्ती लगना तो ऐसे ही हो सकता है, एसिडिटी लग रही है तो वो भी ऐसे ही हो सकता है। तो ये इग्नोरेंस की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो बेसिकली डायबिटिक वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक ज़्यादा अग्रेसिव होता है, ज़्यादा जल्दी होता है और काफ़ी केसेस में साइलेंट होता है। इसके अलावा नलियों की ब्लॉकेजेस भी कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में कई गुना ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। 30-30, 40-40 साल के लड़कों की तीनों नलियाँ ब्लॉकेज मिल जाए, ऐसा भी काफ़ी डायबिटिक्स में देखा गया है। और एक टिपिकल फिनोमेना होता है जिसको डायबिटिक वेसल्स बोलते हैं। उसमें सभी नलियों के नीचे का जो डिस्टेंट वाला पोर्शन है, एंड वाला पोर्शन है या जो टर्मिनल पोर्शन है नली का, वो सब खराब हो जाता है। वो इतनी पतली पतली हो जाती है कि उसमें आप ना स्टेंट कर सकते हो ना बाईपास ग्राफ्ट कर सकते हो। स्टेंट करने के लिए या बाईपास ग्राफ्ट करने के लिए दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है कि एक जगह पर ब्लॉकेज हो और उसका डिस्टल एंड या डिस्टल छेड़ा अच्छा हो, उसमें जगह हो एटलीस्ट स्टेंट या बाईपास रखने के लिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आ जाती है। नली का जो डिस्टल एंड है वो ठीक नहीं रहता है, नली का जो डिस्टल पोर्शन है वो ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप स्टेंट और बाईपास दोनों ही नहीं कर पाते। कई बार पेशेंट को सिर्फ दवाओं पर रखना पड़ता है, मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में नलियों में ब्लॉकेजेस कई गुना ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में जब आप स्टेंट भी करते हो तो भी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, बाईपास भी करते हो तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोनों के अपने इश्यूज होते हैं। इसको हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पर। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट काफ़ी पेशेंट यानी 60 to 70% डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम साथ में होता है। इसकी वजह से उनको रिस्क कई गुना ज़्यादा मिलता है। हाइपरटेंशन भी हृदय की नलियों को स्ट्रेन करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ भी ज़्यादा रहती है, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है। और इसके अलावा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ होने के बावजूद भी उनको हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। ऐसा होने का कारण ये है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड है, दोनों बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडाइजेशन उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं और नली में डिपॉजिट होने की टेंडेंसी कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि नॉर्मल व्यक्ति का जो अगर 130 कोलेस्ट्रॉल में जितना प्रॉब्लम उसको आएगा, डायबिटिक पेशेंट में 70 या 100 कोलेस्ट्रॉल में भी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। यही कारण है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की वैल्यूज़ और ज़्यादा अग्रेसिव करी जाती है। यानी अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया तो मान के चला जाता है कि वो हार्ट अटैक का इक्विवेलेंट है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज इक्विवेलेंट बोलते हैं। और वैसे केस में आपको शुगर का कंट्रोल के साथ कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी बहुत अग्रेसिव करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का कंट्रोल वैसे में 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से आपको नीचे रखना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी किस व्यक्ति को अगर ब्लॉकेज या हार्ट अटैक आ गया हो, वैसे लोगों में जितना अग्रेसिव होता है उतना अग्रेसिव हमको डायबिटीज़ में रखना पड़ता है।
कंट्रोल। नॉन डायबिटिक्स में आप 100, 130, 160 भी अलग अलग पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल रख सकते हो, पर डायबिटीज़ अगर हो गई तो आपको अग्रेसिव रखना पड़ता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी यही चक्कर है कि ट्राइग्लिसराइड्स भी नॉर्मल व्यक्ति में आप 500 तक भी ना ट्रीट करो तो चलता है, पर डायबिटिक अगर है तो 250 से ऊपर होगा तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये अग्रेशन जो है ट्रीटमेंट का वो डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इवन नॉर्मल वैल्यूज़ पर भी डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक को प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले काफ़ी पेशेंट्स में थोड़ा ओबेसिटी भी काफ़ी कॉमन होता है। ये तीनों डिस्लिपिडीमिया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब मिला के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्लस्टर होता है जिसमें एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी का इंटर रिलेशन होता है। डायबिटीज़ की वजह से प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से कोलेस्ट्रॉल का इशू होगा। ये सारी चीज़ें एक तरह से इंटर रिलेटेड होती है और सब एक साथ ही एक ही पेशेंट में देखी जाती है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिनको भी होता है उनको ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार लोगों की अनहेल्दी चॉइसेस भी देखे गए डाइट के। एक्चुअल में अनहेल्दी डाइट चॉइसेस और लाइफस्टाइल चॉइसेस भी डायबिटीज़ का एक कारण है और ऐसे लोगों में डाइट प्रॉपर नहीं होती, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, व्यसन करते हैं, इसी वजह से उनको डायबिटीज़ भी होता है और इसी वजह से उनको हार्ट अटैक्स और प्रॉब्लम्स होने का चांस भी ज़्यादा होता है। यही कारण है कि देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में खराब लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे प्रोसीजर के टाइम प्रॉब्लम्स क्या आती है। प्रोसीजर के टाइम डायबिटिक पेशेंट्स में सडनली जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो शुगर लेवल्स कई बार बहुत बढ़ जाती है, 450-500 तक हो जाती है, तो उसकी वजह से डायबिटिक कीटोसिस में चला जाता है पेशेंट। उसे मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल जब बहुत हाई आता है तो इन्फेक्शन होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। डायबिटिक पेशेंट्स में नलियाँ बहुत ज़्यादा डिफ्यूज डिजीज़ होती है तो स्टेंटिंग और बाईपास दोनों ही करना प्रॉब्लम है। प्रोसीजर अगर करते हैं तो प्रोसीजर के बाद इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है, बाईपास में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है, स्टेंट में नया ब्लॉकेज आने का चांस बढ़ जाता है, बाईपास में नया ब्लॉकेज आने का चांस बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेशियोज और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना डायबिटिक पेशेंट में वर्स होता है एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों का। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में जब वो हार्ट अटैक लेके आते हैं तब भी मैनेजमेंट कई गुना टफ रहता है क्योंकि उनको जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें फेलियर रेशियो ज़्यादा रहता है, चाहे वो स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या बाईपास रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये दोनों ही चीज़ें डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा खराब बिहेव करती हैं और इन हॉस्पिटल मृत्यु दर जो है वो डायबिटिक पेशेंट में कई गुना ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद ये भी कई गुना ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन उन लोगों के जो डायबिटिक नहीं है या नॉन डायबिटिक है। अब बेसिकली इससे किया क्या जाए, बचा कैसे जाए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको लाइफस्टाइल कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, व्यसन कंट्रोल करना पड़ेगा, शुगर को रेगुलर कंट्रोल करना पड़ेगा, अच्छी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में आपको सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, ज़्यादा अग्रेसिव आपको सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, वजन कम करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप्स में नलियों के ब्लॉकेजेस और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए विशेष जांच करवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्ट्रेस का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस को भी अच्छे से कंट्रोल रखना पड़ेगा और साइलेंट हार्ट अटैक्स के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं तो वैसे केसेस में आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और प्रोसीजर के दौरान भी या एंजियोप्लास्टी के बाद भी आंखों के प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को अगर आप खून पतला करने का दवा देते हो तो आंखों में ब्लीडिंग होने का चांस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये सब भी प्रोसीजर रिलेटेड इश्यूज़ कई बार डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो नॉन डायबिटिक पेशेंट के कंपैरिजन में उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, प्रोसीजर के दौरान भी चांस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, तो प्रोसीजर के बाद भी प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा और उसमें ज़्यादा सतर्कता या सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो आज के टॉपिक का बेसिक उद्देश्य ये था कि डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, क्यों ज़्यादा रिस्क में रहते हैं और क्या तरह के रिस्क ज़्यादा रहते हैं उसको डिस्कस करना। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर